जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। जब भी आप जीवन में मुश्किलों में फंसे हो, परेशानियां आपके सर पे चढ़ के बोल रही हो, जब चीज़ें बिल्कुल बिखरती हुई जैसी मालूम पड़े, या जब भी ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आप ट्रैप में हैं, आप जकड़े गए हैं और आप बिल्कुल असहाय स्थिति में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी हथेली, आपकी कुंडली आपकी काफ़ी मदद करती है। आपको आगे तक का, भविष्य तक का बताने में सक्षम होती है और आप उसके द्वारा जान पाते हैं कि जीवन में आगे कैसी चुनौतियां हैं, जीवन में आगे सुख है या नहीं है, और अगर परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है तो कैसे उसे ठीक किया जाए। जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो स्वास्थ्य लाभ होता है, हम ठीक होते हैं। उसी प्रकार से हर कुछ का उपाय इस दुनिया में है और सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जानना आवश्यक होता है कि आखिर समस्या क्या है और इसे ठीक करने का उपाय क्या है, या भविष्य में हमारे लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं क्या। जैसे आप बीमार पड़ोगे तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन हथेली में या कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जिससे अगर आपको पढ़ना आता है, डिकोड करना आता है ये लैंग्वेज, तो आप खुद से उन उपायों को करके और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, समस्याओं को, मुश्किलों को अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो चलिए कुछ रेखाओं, चूंकि आप अगर इसके विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो कुछ इशारों में आपको उन रेखाओं और सिंबल्स के बारे में बताएंगे जो अगर आपकी हथेली में है तो इससे आप जान सकते हैं कि आपका जीवन आगे आपको भी एक बेहतर रोशनी देने का काम करने वाला है और ये अंधेरा ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है और जीवन काफ़ी जल्द उजाले की तरफ बढ़ने वाली है और सवेरा आपके लिए होने वाला है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, अपनी मनबंध की रेखाओं को निश्चित तौर पे देखना जब भी आप मुश्किल परिस्थितियों में हो गए, ठीक है। और एक चीज गौर करना कि यहाँ पर रेखाओं की स्थिति कितनी है। 1 से 4 तक की संख्या में सामान्य रूप से देखने को मिलता है, किसी में 2 होगी, किसी में 3, किसी में 4 और कुछ लोगों में 5 तक होती है, ठीक है। पांचवी जो रेखा होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती और दरिद्रता के योगों को दर्शाती है, ठीक है। अगर किसी की हथेली में रहेगी तो उसके जीवन में चुनौतियां हमेशा बरकरार ही रहती है, संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी ही रहती है, आर्थिक तौर पे विपन्नता उनके जीवन में लगी ही रहती है। अब हम बात करते हैं रेखाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। देखो, धनुषाकार स्थिति रेखाओं की यहाँ पर खासकर प्रथम रेखा की सबसे बेहतर स्थिति होती है। बाकी जो रेखाएं होती है वो सामान्य सीधी गति में भी चले तो अच्छी होती है। अगर रेखाएं, अब गौर से इस पर ध्यान करना कि कुछ अगर परिस्थिति इस रेखाओं के साथ जुड़ेगी तो इस रेखाओं का जो प्रभाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और अगर कुछ रेखाएं इस पर जुड़ेंगी तो इसका प्रभाव काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जैसे कि अगर कहीं भी यहाँ पर कट्स का साइन आ जाए रेखाओं के मध्य में, कहीं भी यवल का चिन्ह आ जाए यानी कि बीच में छोटा सा गैप दिखने लगे, इसके अलावा कहीं सी रेखाएं बिल्कुल खंडित हो यानी कि टूटी हुई हो, ब्रेक करी हुई हो, या अर्धव रेखाओं की स्थिति बन पड़ी हो और बाएं की तरफ जा रही हो यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रही हो, जब भी ऐसे 4-5 अगर सिंबल्स यहाँ पर होंगे इन रेखाओं पर, तो इन रेखाओं के जो शुभ प्रभाव है उसे काफी कम कर देते हैं। और देखो, जब भी इसे देखना ना तो एक चावल के दाने के बराबर की जो यहाँ पर स्थिति होगी उसे आप 6 वर्ष तक की स्थिति, 5 से 6 वर्ष तक का मानना, ठीक है। वैसे ही करते करते यहाँ पे बढ़ाते चले जाना। हालांकि आपके लिए कई दफे इसे मुश्किल हो सकती है, लेकिन करके देखना तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्रॉस किस एज में यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर यवल चिन्ह है एक किस एज में है, क्योंकि जब जहाँ पे होगा उसके अनुसार आपके जीवन को ये प्रभावित करेगा। जैसे कि क्रॉस सिंबल जहाँ भी यहाँ पर होगा, अगर आपकी सतह मान लो यहाँ पे 25 पूरा हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस का सिंबल है, ठीक है, तो ये आपके जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियों को बढ़ाने का काम करती है और साथ ही पारिवारिक तौर पे आपके जीवन में चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। आप जो भी काम करेंगे उस पर आपका भरोसा बिल्कुल कम होता चला जाएगा और कहीं ना कहीं आप एक अंधविश्वास की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देंगे जो कि आपके भविष्य के लिए अच्छा न हो। हालांकि क्रॉस का साइन हर जगह पे अलग अलग प्रभाव देता है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ बहुत सुप्रभाव देता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रभाव है वो आप यहाँ पर समझ रहे हैं। अगर यवक का चिन्ह यहाँ पर आपकी इस मनबंध की प्रथम रेखा पर आपको मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको स्लो कर देता है। जिस एज वर्ग में होगी उस एज में आप जो भी करेंगे उसमें उस तरीके से आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई नहीं देगी। आलस्य आपके जीवन में काफी बढ़ता चला जाएगा, निराशा आपके जीवन की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा जब भी यहाँ पर अगर पूरी तरीके से खंडित हो जाती है तो ये लाइफ में एक चेंजिंग को दर्शाने का काम करती है, जिसमें आपका हृदय परिवर्तन, मानसिक तौर पर आप चीजों को अलग तरीके से, आपका नजरिया जो है बिल्कुल बदल
बदल जाता है, ऐसी स्थिति को दिखाने का काम करता है। साथ ही इस जीवन में दो तरीके की चीज़ों को दिखाएगा। अगर इस खंडित होने के बाद रेखाएं उसके नीचे से निकल के आगे की तरफ बढ़ी है तो आगे के जीवन में चुनौतियां अभी बरकरार रहेंगी। अगर खंडित होने के ऊपर से बढ़ी है तो ये बताती है कि आने वाला जो समय है उसमें आप सकारात्मक तौर पे चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे और आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पर मान लो कि बाईं की तरफ अर्धो रेखाओं की स्थिति जा रही है तो ये कहीं ना कहीं आपको एक नुकसान को दिखाती है। खाते पीते चल रही है जिंदगी, बहुत ज़्यादा सेविंग वगैरह की स्थिति नहीं रहेगी, कुछ न कुछ टेंशन हमेशा बना रहेगा, तो ऐसी चीज़ों को दिखाने का काम करेगा। अगर ये सारे मुश्किल साइन यहाँ पर नहीं हो और यहाँ पर कुछ अच्छे साइन आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये रेखा धनुषाकार स्थिति में आगे गई, यहाँ पर त्रिभुजाकार स्थिति आ गई, यहाँ पर स्क्वायर का साइन आ गया, ये सब क्या करेंगे, इसके बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन आएगा आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, जो भी काम करोगे ना उसमें मतलब इतनी विशेषज्ञता के साथ करोगे, निपुणता के साथ आप काम करेंगे कि वो काम बहुत ही बेहतर तरीके से निखर के बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, अगर आपने कुछ खास फायदे के लिए किया हो कि ये करेंगे तो हम 100 रुपये कमा लेंगे, तो ये आपके हाथ में मतलब ऐसा जादू भरता है ना कि आप उन चीज़ों से उससे बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देगा। उसी प्रकार से अगर स्क्वायर का साइन आएगा आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की जो उन्नति की स्थिति है, कला में उन्नति होगी, आर्थिक तौर पर जीवन में उन्नति होगी, पारिवारिक तौर पर समृद्धि में और खुशियों में वृद्धि के योगों को ये बढ़ाएगी। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के योगों की वृद्धि होती है। खासकर अगर आपके इस क्षेत्र में यहाँ पर त्रिशूल की स्थिति आ जाए केतु के क्षेत्र में, तो ये आपके आत्मज्ञान को काफी अत्यधिक बढ़ा देने का काम करती है और व्यक्ति के जीवन में अन्य कलाओं के प्रति भी आपकी रुचियां बढ़ती चली जाती हैं और काफी बेहतर तरीके से आप चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। तो प्रथम जो आपकी रेखा है इसे जरूर देखना कि ये कैसी स्थिति में है। ठीक है, द्वितीय रेखा को भी निश्चित तौर पे देखना तृतीय रेखा के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी सी हो, छोटी सी हो, खंडित हो तो ये आपको चलायमान बना के रखने वाली है और बाकी इस रेखा के अनुसार जो मैंने बताया वैसे प्रभाव दिखाएगी। सिर्फ मध्य में हो तो ये आपके जीवन में बहुत ही कम सफलता की स्थिति को दर्शाने का काम करती है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात है कि दोनों हथेली देखी जानी चाहिए, दोनों हथेली आगे पीछे दोनों तरफ से देखी जानी चाहिए, सारे पर्वत क्षेत्र जो भी लाइन्स है सबको देखा जाना चाहिए, तब जाके आप फाइनल यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा आंशिक तौर पर आप चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो यहाँ पर मध्य के क्षेत्र में ये रेखाएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ये व्यक्ति के अंदर की जीवटता, मेहनत और संघर्ष को, ईमानदारी को दर्शाने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जुनून के साथ अगर चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा और अगर मन उसका नहीं हटा, ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ को हमने शुरू किया, अभी जिस तरीके से हमें सफलता चाहिए थी नहीं मिली तो हम फिर नया ढूंढने लगे, ऐसा मत करना। अगर ये एक चीज़ पे अगर मतलब अड़े रह गए तो ऐसे लोग अपने जीवन में निश्चित तौर पे बेहतर रूप से अपने आप को साबित कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी स्त्री का देखे तो चंद्र की तरफ से उसे बढ़ता हुआ देखे और पुरुष का देखे तो शुक्र की तरफ से बढ़ता हुआ देखे। अब हम ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और अन्य जो कुछ खास सिंबल है उसे जानते हैं। उसमें आपके मत्स्य का चिन्ह, अगर इस क्षेत्र में सिर्फ एकमात्र केतु के क्षेत्र में अगर आपका मत्स्य का चिन्ह है तो ये आपके जीवन में आशा की किरण की तरह है। जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको ये पीछे नहीं हटने देगी। थोड़े समय तक, जैसे कि मान लो कोई दशा चल रही है, उस खास कालखंड में 2 साल, 4 साल, 6 साल आपके जीवन में मुश्किलें आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको चलायमान रखेगा और आपको फिर से स्थापित करके ही मानेगा। तो अगर ये रेखा है तो घबराना मत, बस अपने कर्म करते जाना, आपको इस जगह पे पहुंचा देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर भाग्य रेखा ऐसी सिंबल पर से निकली हो, बेहतर तरीके से आगे की तरफ निकली हो, ये काफी सुंदर है। अगर बुद्ध की रेखाओं की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से आगे की तरफ जा रही हो बिना खंडित हुए, बहुत ही सुंदर है। ये रेखाएं आपस में मिलके, जैसे इस हथेली में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर महालक्ष्मी, लक्ष्मी योगों का निर्माण करते हुए तो ये आपके जीवन में धन की वृद्धि की स्थिति को दिखाती है और धन की अस्थायित्वता को दर्शाने का काम करते हैं। अस्थायी धन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आए खर्च हो गए, एकदम बिल्कुल मतलब ऐसा कि समझ लो फिजूल खर्ची में चले गए, पैसे हाथ पे रुकते ही नहीं, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आने देगा। धन को लाएगा और रोक के रखेगा। खासकर इस क्षेत्र में आप देखेंगे, यहाँ पे देखो कैसा उभार है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे गहराई हो गई, यहाँ पे बिल्कुल उभार है और बाहर के क्षेत्र में ये रेखाएं बिल्कुल ऐसे निकली पड़ी है, यानी कि यहाँ पर बाहर की तरफ मंगल का एरिया
गया हुआ है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, आपके जीवन में आने वाले धन की वृद्धि को दिखाने का काम करती है और आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली है उसे दिखाने का काम करती है। ऐसे लोग अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहते और मेहनत के बल पे अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होते हैं। आपका शुक्र का क्षेत्र जितना ज्यादा प्रबल होगा, आपके जीवन में परिस्थितियों को उतना ही आपके पक्ष में बनाने का काम करेगा। कुछ परिस्थितियां इसमें होती है जब इसका प्रबल होना आपके लिए घातक होता है, लेकिन उसे काफ़ी गहनतम विश्लेषण के द्वारा ही आप उसे समझ पाएंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा। बस ये समझ लेना कि यहाँ पर एक अच्छी उभार है, लालिमा युक्त है ये, अगर तो ये आपके लिए अत्यधिक सुंदर है और जीवन में ये आपके जोश को बना के रखने का काम करेगी। गुरु का क्षेत्र ये जितना ज़्यादा शनि से बाहर की तरफ यानी कि अपने एरिए में ही विकास की स्थिति में हो, ये आपके लिए सुंदर है। ये जितना ज़्यादा शनि की तरफ झुकती चली जाएगी, आपके जीवन से आनंद को कहीं ना कहीं निकालती चली जाएगी, निचोड़ती चली जाएगी और जीवन में कुछ न कुछ समस्या आपके साथ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लगी रहती है। खासकर जो पति पत्नी के संबंध होते हैं, विवाह से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, धन की अस्थायित्वता और निरंतरता जो होती है, यानी कि हमेशा धन की आवक एक जैसी रहे, उसमें हमेशा आपके लिए विघ्न बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा। माता पिता से रिश्तों की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए मुश्किल बनती चली जाती है। हालांकि ऐसे लोग का आत्मज्ञान बहुत ही तीव्र होता है, ज्ञान के मामले में काफी उच्च गति के होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी विचार बदलने वाले, बहुत अत्यधिक स्वप्न देखने वाले और एक हल्की सी एक जिसे कह सकते हैं दुष्टता भी इनके मन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली, यानी कि दूसरे का बहुत अच्छा देख के कभी कभी इससे ही नहीं हो जाती। हालांकि ये भी होता है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है, अपने आप हो जाती है। ऐसे योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर ये अपने क्षेत्र में ही पूर्ण विकास की स्थिति में है तो भी समझ जाओ कि आने वाला समय आपका होने वाला है और आपको यहाँ पर काफी ज्यादा सुख मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्रॉस का साइन हो, स्क्वायर का साइन हो, ट्रायंगल का साइन हो, ट्राइडेंट का साइन हो, वो सब यहाँ पे आपके लिए सुफल देने वाला है। शनि के क्षेत्र में सिर्फ एकल रेखा हो या दो रेखा की स्थिति हो, ये भी आपके लिए अत्यधिक सुंदर है। इससे भी स्पष्ट होता है कि जीवन आप में आपकी रोशनी फिर से आने वाली है। यहाँ पर तिलक की स्थिति हो या अर्ध विष्णु सिंबल की स्थिति हो, इन दोनों में से जो भी होगा, फिर भी आपका शनि आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। बस आप अपने कर्म पर अड़े रहो, ये आपको लड़ने की शक्ति देगा और ऊंचाई तक पहुंचा के छोड़ेगा। आपका सूर्य का क्षेत्र, अगर मान लो कि ये पर्वत क्षेत्र भी सामान्य स्थिति में हो और यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक की संख्या में रेखाओं की स्थिति हो, प्रथम रेखा की स्थिति ऐसी हो कि नीचे के क्षेत्र में आके यहाँ पर आपके त्रिभुजाकार स्थिति को दिखाने का काम कर रही हो, ये भी एक सामान्य गति से विकास की स्थिति को दिखाती है। लेकिन जब ये बाहर की तरफ आती है तो अत्यधिक जो तीव्र विकास होता है उसे दिखाने का आपके लिए काम करती है। लेकिन अगर ये रेखा बाहर के क्षेत्र की तरफ जाके भटक जाए तो व्यक्ति अपने कार्य में खुश नहीं होता है और उसे हमेशा लगता है कि हम इससे अच्छा और कुछ कर सकते थे, हमारे पास और भी ऑप्शन है, हमें बिजनेस भी देखना चाहिए, हमें जॉब भी देखना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 रेखाओं की स्थिति आ जाती है तो हमेशा प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं और कहीं ना कहीं शेयर बाजार में, पॉलिटिक्स में, एटसेट्रा कुछ ना कुछ कमाने का उपाय वो हमेशा ढूंढते ही रहते हैं। हालांकि ज्यादातर समय देखा गया है कि अगर ये रेखाएं प्रबल न हो तो सिर्फ एक ही काम करके उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता है। अगर बाहर आती रेखाएं एक काफी ज्यादा तीव्र हो, ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्थिति में शांति इन्हें नहीं मिलेगी और हमेशा कहीं ना कहीं पैसा अपना डाल के उसे गंवाने का काम अवश्य करते रहते हैं। इसके अलावा बुद्ध के क्षेत्र में निश्चित तौर पे देखना है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति अगर 1 से लेकर 3 तक की संख्या में अस्पष्ट हो तो आपके लिए काफी अच्छा है। आपके बुद्धि विवेक को जागृत करके रखने का काम करेगी और जीवन में तीव्र प्रगति की स्थिति को आपको निश्चित करने का भी ये काम स्पष्ट तौर पे आपके लिए करती है। प्रथम पोर की स्थिति आपके चारों उंगलियों की जितनी ज्यादा मोटी होगी आपकी किस्मत के लिए तो उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोग की जो किस्मत होती है थोड़ी देर से आपके ऊपर प्रभावी होती है। लेकिन एक है कि आपको दुनिया की नज़रों में आपको महान बना के रखेगा। आप कभी अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे और वसूलों के साथ जीने वाले आप इंसान होते चले जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किन किन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। सबसे पहले मनबंध की रेखा जितनी अच्छी हो, यहाँ पर कैसी स्थिति है, मत्स्य चिन्ह की स्थिति, आपके मंगल की स्थिति, शुक्र की स्थिति, आपके राहु के क्षेत्र में जो भी रेखाएं हैं उसका प्रभाव किस तरीके से है और साथ ही मस्तिष्क रेखा किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। देखो, मस्तिष्क रेखा जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना अच्छा, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा जीवन में बवंडर भी उतने ज़्यादा बड़े होंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हृदय रेखा बिना खंडित हुए सीधी अवस्था में आगे की तरफ
बढ़ती चली जाए। जैसा कि हमने आपको मणिबंध की रेखा के समय बताया था, ये आपके पारिवारिक जीवन में आपके जीवन को शांत बना के रखेगी। मस्तिष्क रेखा अच्छी रहेगी, नजरिया अच्छा बना रहेगा, कभी भी जो है ना बहुत ज्यादा टेंस नहीं होंगे। ऊपर पर्वत क्षेत्रों की स्थिति जो हमने बताई उस अकॉर्डिंग रहेगी, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। तो ये सब चीजें हैं जिसे देखना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा संक्षेप में बहुत सारी चीजों को एक साथ समाहित करना था, इसलिए हमने इतना कुछ बता दिया। लेकिन जब भी कुछ आए मुश्किल तो उस समय बहुत ही ध्यान से हौसला रखें, इन चीजों को निश्चित तौर पे देखें, या आपको लगे कि कहीं बेहतर तरीके से कोई विश्लेषण कर सकता है तो वहां पे आपको इसके विश्लेषण की भी स्थिति में जाना चाहिए, और विश्लेषण के द्वारा भी इन चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो इलाज से परहेज ज़्यादा बेहतर होता है, और उस अनुसार अगर आप चीज़ों को अपने बेहतर कर लेते हैं तो भविष्य के बड़े नुकसानों को आप बचा सकते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक है, और निश्चित तौर पे इन रेखाओं को देखें और अपने बारे में भी काफ़ी कुछ जानें। मिलते हैं फिर कुछ और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।